स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर को, और आज हम कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले टीटस एंड्रोनिकस को, है ना। और इसे बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तमाम क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे और इसके अंदर की हर एक चीज़ को समझेंगे। बट ना इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, देखिएगा टीटस एंड्रोनिकस, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोगों का इनके कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए टीटस एंड्रोनिकस है ना, इस टीटस एंड्रोनिकस का हीरो है हमारा हीरो है टीटस। इसी के नाम पर इस स्टोरी को रखा गया है। तो सबसे पहले कैरेक्टर को समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा टीटस। तो मैं पूछती हूँ आपसे, हूँ इस क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हूँ वॉज टीटस, तो आपको बताना पड़ेगा टीटस वॉज जनरल ऑफ रोम, है ना। या पूछ लिया जाएगा हूँ द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले टीटस एंड्रोनिकस, तो आप बताएंगे टीटस, है ना। तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा। तो मैंने पूछा आपसे टीटस कौन है, आप जान देख लीजिएगा टीटस कौन है, जनरल ऑफ रोम है और ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, यानी हमारे इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है। ठीक है। लविनिया कौन है? ये टीटस, है ना, कौन है? ये टीटस की सिंगल डॉटर है, यानी कि टीटस के टोटल 26 चिल्ड्रन हैं। इन 26 चिल्ड्रन में से 25 उसके सन हैं और 1 उसके डॉटर है। 25 सन में से 21 की डेथ हो चुकी है हमारा प्ले स्टार्ट होने से पहले ही। अभी उसके पास ओनली 4 सन अलाइव हैं और उसकी 1 बेटी अलाइव है। अब 4 सन हैं और 1 अलाइव हैं, टोटल 5 जो अलाइव हैं। इनमें से 4 की फिर डेथ हो जाएगी, यानी 3 उसके सन की डेथ हो जाएगी और उसकी 1 इसकी डॉटर की डेथ हो जाएगी। तो बचेगा कितना? ओनली 1 अलाइव बचेगा। तो इन सबको समझिएगा ध्यान से। तो लविनिया कौन है? ये टीटस की ओनली डॉटर है, यानी एक ही बेटी है उसके, जिसका नेम है लविनिया। ल्यूकस कौन है? तो ल्यूकस टीटस का एक अकेला ऐसा सन है जो लास्ट तक, यानी हमारी जो स्टोरी है उसके एंड होने तक भी क्या रहता है? अलाइव रहता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट उसका सन है टीटस का मार्टियस टीटस का सन है। तो टीटस के 2 सन थे, जिसका नेम है मार्टियस एक और दूसरा है क्विंटस। तो मार्टियस और क्विंटस को, इन दोनों सन को टीटस के सैटर्निनस मर्डर करा देता है, यानी मार देता है। किसको? मार्टियस को एंड क्विंटस को सैटर्निनस क्या करा देता है? मर्डर करा देता है ना। अब ये 2 सन यहाँ पर इसकी डेथ होगी, मतलब मैंने आपको बताया मार्टियस को और क्विंटस को कौन मरवा देता है? सैटर्निनस मरवा देता है। अभी इसके एक ल्यूकस ये तो रहेगा ही जिंदा। अब एक और सन है इसका म्यूटस को कौन मरवा देता है? इसकी भी डेथ हो जाती है म्यूटस की। कैसे होते देखिए, जो म्यूटस है जो कि सन है टीटस का, है ना, ये क्या करता है? ये जब बसीनस, एक देखो बसीनस इसमें एक करेक्टर है बसीनस है, और बसीनस ना सैटर्निनस का भाई है, यानी दोनों भाई हैं। अब ये जो बासिनस है ना, ये टीटस की जो इकलौती बेटी है ना, अकेली ओनली डॉटर है उसके लविनिया, इसको लेकर ना ये भाग जाता है। इसको लविनिया और बसीनस भाग जाते हैं। तो ये म्यूटियस जो है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा डिफेंड करता है, कहता है कि नहीं सही तो है, सही हुआ, अच्छा है, ये सब कुछ मतलब इस तरह से करके डिफेंड करता है। तो इस चीज़ से नाराज़ हो जाता है टीटस, है ना। टेडस नाराज़ हो जाता है कि भाई हमारे घर का हमारी बदनामी हो गई और हमें ये कि मतलब मेरी बात नहीं मानी, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई, और तुम अपनी ही बहन को मतलब इस तरह उसकी हेल्प की है, तुमने अपनी बहन को उसके भाग जाने में हेल्प की है। तो इस बात से नाराज़ होकर जो टीटस है, क्योंकि ये अपनी बहन को बहुत डिफेंड करता है ना, तो इसे लगता है कि इसने हेल्प की थी, यानी इसने हेल्प की है अपनी बहन, इसकी बेटी की और अपनी बहन की। तो नाराज़ होकर टीटस इसको मरवा देता है, म्यूटियस को अपने हाथ से मार देता है ना। तो समझ आ गया आपको किस तरह से, यानी 2 जो हैं इसके म्यूटियस एंड क्यूटियस, इसको तो इन दोनों को तो मारता है सैटर्निनस, मर्डर करा देता है।
और म्यूटियस को खुद मार देता है अपने आप से टीटस। तो इस तरह से इन 3 का भी काम हो जाता है। बचते हैं सिर्फ 2, ल्यूकस एंड लविनिया, एक बेटा और बेटी। अब इनका साथ क्या होगा ये भी समझ लीजिएगा, पूरी कहानी आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगी आपको। देखिएगा मार्कस। अब ये मार्कस कौन है? मार्कस है टिटस एंड्रोनिकस का भाई। मार्कस टिटस एंड्रोनिकस का भाई है। लविनिया, ल्यूकस, मार्टियस, क्विंटियस या म्यूटियस का चाचा है, उनका अंकल है। समझ आया आपको? अब देखिए सैटर्निनस को समझिए। सैटर्निनस कौन है? सैटर्निनस द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेट रोमन एम्परर, यानी जो रोम के एम्परर थे ना, जो जिन जिन जो एम्परर हैं रोम के, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, तो उनका बड़ा बेटा है सैटर्निनस। बड़ा बेटा उनका कौन है? सैटर्निनस है। और पैसिनस सैटर्निनस का भाई है, यानी रोमन एम्परर का छोटा बेटा है, या ब्रोदर ऑफ सैटर्निनस है। और कौन है ये? रोमन एम्परर का छोटा बेटा है। और ये बसिनस जो है ये ही इज़ बेट्रोथ टू लविनिया, यानी कि लविनिया के ही इज़ लव इन विद लविनिया। तो ये लविनिया के साथ ये इसका अफेयर चल रहा है, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा होता है क्या है फिर इसके अंदर, देखिएगा ध्यान से। तो टमोरा, अब ये टमोरा को समझिए, टमोरा कौन है? तो टमोरा ये क्वीन ऑफ गोथ्स है, यानी गोथ्स की ये क्वीन है। टमोरा कौन है? क्वीन ऑफ गोथ्स हैं, यानी गोथ्स की क्वीन है, ठीक है ना। है ना, गोथ्स क्या है? गोथ्स एक ट्राइब है ना, ट्राइब है। इस गोथ्स ट्राइब के साथ में यानी जो गोथ्स ट्राइब है, इसके साथ में रोम का बैटल चल रहा है पिछले 10 सालों से। और इस बैटल को लड़ने के लिए गया हुआ है हमारा ट्रेजिक हीरो टीटस, है ना। इस गोथ से लड़ने के लिए, इस गोथ ट्राइब से लड़ने के लिए, बैटल करने के लिए गया है हमारा ट्रेजिक हीरो टीटस। तो जब टीटस वहाँ से पिछले 10 सालों से वो इनके साथ लड़ रहा है, और अब वो उसे हरा चुका है, यानी गोथ्स को वो हरा चुका है। और उन्हें हरा देने के बाद, है ना, बहुत खून खराबा होता है। और उन्हें हरा देने के बाद में वो क्या करता है, कुछ लोगों को बंदी बना लेता है, कैप्टिवेटेड कर लेता है कुछ को, और उन्हें लेकर अब वो वापस लौट रहा है रोम को। तो जिन्हें वो लेकर वापस, यानी कि जिन्हें उसने कैप्टिवेट बनाया है, उनको समझिए, यानी किस किस को वो लेकर आ रहा है, किस किस को उसने बंदी बनाया है, समझिए। तो बंदी बनाया है उसने टेमोरा को, एरोन को, एलार्बस को, कायरोन को एंड डिमेट्रिस को। तो समझिएगा इन्हें कैसे, देखिए कौन कौन है। फर्स्ट देखिएगा टेमोरा, ये कौन है? ये क्वीन ऑफ गोथ्स हैं, यानी गोथ्स की ये रानी है टेमोरा, है ना। और जो ये क्वीन ऑफ गोथ्स है ना, ये आगे चलकर एम्परर बन जाती हैं रोम, एम्प्रेस बन जाती हैं रोम की। यानी टेमोरा की मैरिज हो जाती है सैटर्निनस के साथ में, सैटर्निनस से शादी कर लेती हैं टेमोरा, और ये क्या बन जाती हैं? एम्प्रेस बन जाती हैं किसकी? गोथ्स की, रोमन की, है ना, यानी कि सैटर्निनस की वाइफ हो जाती हैं ये, ठीक है। और यहीं से जैसे ही इसकी शादी होती है ना सैटर्निनस से, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, और फिर ट्रेजिडी स्टार्ट होती है। तो देखिएगा ध्यान से। एरोन कौन है? एरोन, अब ये नेक्स्ट है, इसको भी कैप्टिवेट किया था टीटस ने गोथ्स से। तो ये है कौन? देखिए टेमोरास मोरिश लवर, यानी ये टेमोरा का लवर है। एरोन कौन है? टेमोरा का लवर है। इन दोनों का लव अफेयर चल रहा था आपस में एक साथ, है ना। और ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, सारी ट्रेजिडी जो है इन्हीं की वजह से होती है पूरे प्ले में। तो देखिएगा ध्यान से। तो मैंने बताया, पूछा आपसे टेमोरा कौन है, तो टेमोरा थी क्वीन ऑफ गोथ्स, जो आगे चलकर क्या बन जाती है? एम्प्रेस बन जाती हैं रोमन की, यानी सैटर्निनस की वाइफ बन जाती हैं। और एरोन कौन है? तो ये टेमोरास का मोरिश लवर है ना, यानी ये एक मोर है। एरोन कौन है? एक मोर है। मोर यानी बिल्कुल ब्लैक है, एकदम काला भद्दा सा आदमी है। और ये इसके साथ में टेमोरा का लव अफेयर चल रहा था, है ना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर टेमोरा, इनके साथ साथ टेमोरा के कुछ बेटे भी आए थे कैप्टिवेट करके। तो फर्स्ट था उसका बेटा एलार्बस, इसको कैप्टिवेट किया था टीटस ने। तो ये टेमोराज ओल्डेस्ट सन था, यानी टेमोरा का बड़ा बेटा था, है ना। टेमोरा का सबसे बड़ा बेटा एलार्बस था, और सेक्रीफाइस बाय टीटस। इसके साथ क्या होता है, क्योंकि टीटस ने क्या किया, टीटस के बेटों की वहाँ पर जो पिछले 10 सालों से गोथ्स के साथ में बैटल हो रहा था, उस बैटल में टीटस के कई सारे बेटे मर चुके थे।
तो उनकी वजह से टीटस इस टेमोरा के बेटे अलार्बस को सेक्रीफाई कर देता है, यानी बलि चढ़ा देता है। बलि चढ़ाता है टीटस टेमोरा के बेटे अलार्बस को, सबसे बड़े बेटे को, है ना। ये इसका बेटा है, इसको बलि चढ़ा दिया जाता है। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है कायरोन। अब ये कायरोन कौन है ना, कायरोन कौन है तो देखिएगा, यह दूसरा बेटा है। एक और देखो, एक तो हमने अलार्बस को समझ लिया जिसकी बलि चढ़ा दी थी टीटस ने अपने बेटों के लिए, है ना। और आगे देखिएगा कायरोन है और एक है डिमेट्रस। अब ये कौन कौन है ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा जो कायरोन है ना, ये कायरोन और डिमेट्रस ये दोनों भी टू गोथ्स प्रिंसेस, ये दोनों गोथ्स के प्रिंस हैं और सन है दोनों ही टेमोरा के। और ये दोनों वो हैं जो मतलब इस कहानी के अंदर काफ़ी सारे ट्रेजेडी ये लाते हैं। यानी लविनिया के साथ जितनी भी ट्रेजेडी होती हैं वो कायरोन एंड डिमेट्रियस की वजह से होती हैं। यानी ये दोनों रेप करते हैं लविनिया का, फिर उसकी ज़बान काट देते हैं, उसके हाथ काट देते हैं, टंग एंड उसके हैंड्स काट देते हैं, तो जिससे कि वो बता नहीं सके किसी को कुछ भी। तो चलिएगा आगे समझिएगा, स्टार्ट चलिएगा। अब कवर करने जा रहे हैं हम लोग समरी को। देखिए ध्यान से, एक एक चीज़ समझेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं। देखिए ध्यान से, टीटस एंड्रोनिकस रिटर्न्स आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर द गोथ्स, यानी टीटस एंड्रोनिकस जो हमारा ट्रेजिक हीरो है वो गोथ्स से बैटल करने के बाद उस पर विक्ट्री पाकर वापस लौट कर आ रहा है या लौट कर आया है। द कैप्टिव्स दैट ही हैज़ ब्राउट आर, जिन लोगों को उसने बंदी बनाया है वो हैं टेमोरा जो कि क्वीन ऑफ गोथ्स है ना। उसके 3 बेटे हैं जैसे मैंने पीछे बताया था, अलार्बस, डिमेट्रियस एंड कायरोन। और साथ में है एक उसका लवर, है ना, यानी हर मोर लवर या लवर मोर, जिसका नेम है एरोन, है ना। तो इन सब को यानी टोटल कितने हुए, टोटल 5 हैं। फर्स्ट तो हमारी टेमोरा क्वीन है ऑफ गोथ्स की, तो सेकंड अलार्बस, थर्ड डिमेट्रस, फिर कायरोन एंड एरोन। इस तरह से टोटल 5 को उसने क्या किया हुआ है, कैप्टिव्स किया हुआ है। या इसके अलावा 2-4 और हैं लेकिन ये मैन है, इन्हें याद रखिएगा। औरों को भी क्या है लेकिन ये मैन यही है। आगे देखिएगा, टीटस सन्स आर ल्यूकियस, क्विंटस, मार्टियस एंड म्यूटियस। उसके टीटस के यहाँ पर ये सन हैं एंड हिज डॉटर इज लविनिया, ठीक है। सैटर्निनस इज द सन ऑफ द लेट एम्परर ऑफ रोम। जो सैटर्निनस है वो कौन है, सन ऑफ द लेट एम्परर ऑफ रोम, यानी कि लेट एम्परर जो है हमारे, जो अब जिनकी डेथ हो चुकी है, एम्परर रोम के एम्परर का बेटा है कौन, सैटर्निनस। लेटर ऑन इज डिक्लेयर्ड एम्परर, जो आगे चलकर इस कहानी में एम्परर बनता है। बैसिनस इज द ब्रदर ऑफ सैटर्निनस। बैसिनस कौन है, ये सैटर्निनस का भाई है और ही इज लव विद एनेमिया, ही इज लव विद लविनिया, ये लविनिया के साथ लव में है। आगे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। टीटस वांट्स टू गिव हिज लॉस्ट सन अ फिटिंग फ्यूनरल, यानी कि जो टीटस के सन हैं उनकी डेथ हो। आगे देखिएगा, टीटस वांट्स टू गिव हिज लॉस्ट सन्स अ फिटिंग फ्यूनरल, यानी जो टीटस के बेटों की गोथ्स के साथ बैटल में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो अब वो चाहता है, उन्हें फ्यूनरल देना चाहता है ना, यानी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। तो वो क्या करता है देखिएगा ध्यान से। ल्यूकस सजेस्ट अ ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी जो टीटस का बेटा है जो लास्ट तक अलाइव रहता है, ल्यूकस, वो कहता है अपने फादर से कि इनको फ्यूनरल देने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि किसी इंसान की क्या दी जाए, बलि दी जाए, सेक्रीफाइस किया जाए किसी को, है ना। तो देखिए, टीटस टेक्स अलार्बस, तो क्या टीटस क्या करता है, अलार्बस को लेता है और क्या करता है, उसे टेमोराज एल्डेस्ट सन, जो कि टेमोरा का बड़ा बेटा है अलार्बस, है ना, उसको क्या करता है फॉर सेक्रीफाइस, यानी उसको बलि दे देता है, यानी अलार्बस की वो बलि दे देता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो, पूछेगा बताइए किसने सजेस्ट किया था, तो आपको ल्यूकस बताना होगा। और सेक्रीफाइस दिया किसने था, तो आपको बताना पड़ेगा सेक्रीफाइस किया था टीटस ने। किसका सेक्रीफाइस हुआ था, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा, अलार्बस का हुआ था। अलार्बस था कौन, तो टेमोरा का बड़ा बेटा था, ठीक है।
टेमुराज एल्डेस्ट सन फॉर सेक्रीफाइस, यानी टेमुरा के बड़े बेटे को सेक्रीफाइस किया जाता है। टेमुरा प्लीड्स फॉर द लाइफ ऑफ अलारबस। टेमुरा बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्लीड करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसके बेटे को छोड़ दिया जाए, उसको उसको नहीं मारा जाए, लेकिन फिर भी उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। बट ही इज़ किल्ड, लेकिन उसको मार दिया जाता है। टीटस इज़ ऑफर्ड द एम्परशिप, यानी टीटस को बोला जाता है कि अब आप सम्राट बन जाइए, क्योंकि लेट जो यहाँ पर रोम के बादशाह हैं, सम्राट हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो टीटस से को ऑफर की जाती है कि आप यहाँ के एम्परर बन जाएं। बट ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सेटर्निनस, है ना, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, ये जो सम्राट बनने के काबिल तो सिर्फ, या सम्राट बनने के लायक तो सिर्फ सेटर्निनस है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, किसको कहने पर सेटर्निनस को सम्राट बनाया गया था, तो याद रखिएगा सेटर्निनस के। फर्स्टली किसको किसको ऑफर किया गया था, तो टीटस को, ठीक है ना। यानी एम्परशिप सबसे पहले किसके लिए किसको बोली गई थी कि एम्परर कौन बन सकता है, तो टीटस को। लोगों ने चाहा था कि एम्परर बन सकते हैं सिर्फ टीटस, लेकिन टीटस बोलता है कि नहीं, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ये सेटर्निनस के पास हैं, तो सेटर्निनस को ही एम्परर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ही गिव्स हिज डॉटर लविनिया टू हिम एज वाइफ। वो क्या कहता है, देखो, एंड एम्प्रेस। वो बोलता है कि मेरी बेटी लविनिया को सेटर्निनस की से शादी कर, मैं अपनी बेटी लविनिया की शादी इससे करा दूंगा, सेटर्निनस से करा दूंगा, और वो एम्प्रेस बन जाएगी, है ना। यानी अपनी बेटी की, वो अपनी बेटी लविनिया की शादी किससे कराना चाहता था, सेटर्निनस से कराना चाहता था। लेकिन देखो, बैसिनस ऑब्जेक्टेड टू इट एज लविनिया इज़ ऑलरेडी बिट्रोथ टू हिम। लेकिन बैसिनस कहता है कि नहीं, है ना, ये इसके ये इसका क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्ट करता है ये बहुत ज़्यादा, और कहता है कि नहीं, उसकी शादी सेटर्निनस से नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि जो लविनिया है उससे तो मैं प्यार करता हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे समझिएगा। टीटस टीटस सन्स स्टॉप सेटर्निनस। जो टीटस का के बेटे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मना करते हैं सेटर्निनस से, कहते हैं कि नहीं, है ना, क्या कि मतलब तुम इससे शादी नहीं कर सकते। वो तो किससे किससे प्यार करती है, वो तो बासिनस से प्यार करती है, तुम इससे शादी नहीं कर सकते। बट इस बात से सैटर्निनस, देखो, बैसिनस टेक्स लविनिया अवे। अब जो बैसिनस है ना, यानी हमने क्या देखा इसके अंदर, जो जो टीटस था वो अपनी बेटी लविनिया की शादी कराना चाहता था सैटर्निनस से, है ना। लेकिन सैटर्निनस का जो भाई था छोटा बैसिनस, तो वो क्या था, वो लव में था, इसके साथ, लविनिया के साथ में। वो ऑब्जेक्ट करता है कि इसकी शादी सैटर्निनस से नहीं हो सकती, उससे तो मैं शादी करूँगा। और लविनिया के दो भाई थे, और यानी टीटस के दो भाई थे, वो दोनों ऑब्जेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसकी शादी सेटर्निनस से नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बैसिनस से प्यार करती है, बैसिनस उससे प्यार करता है, तो उसकी शादी बैसिनस से होनी चाहिए। अब अब क्या होता है ना, होता क्या है फिर, ये सारी कहानी चल रही होती है, इसी बीच में जो बैसिनस है वो लविनिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, यानी बैसिनस टेक्स लविनिया अवे, उसे लेकर भाग जाता है। टीटस बिकेम्स एंग्री। इस बात पर टीटस बहुत गुस्सा होता है, बहुत नाराज़ होता है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एंग्री हो जाता है। ही किल्स म्यूटस। अब वो क्या करता है, देखो, ये अपने भाई उसके अपने बेटे म्यूटस को मरवा देता है, मार देता है अपने हाथों से, यानी तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि जो टीटस के दो बेटे थे ना, वो क्या कर, तीन बेटे ऑब्जेक्ट करते हैं खुलेआम, है ना, तो दो बहुत ज़्यादा खुलेआम करते हैं, तो उनको दोनों की हत्या करवा देता है सैटर्निनस, है ना। अब जो इनका बेटा था, एक सन और था, यानी किसका सन था, एक और सन था लास्ट, हम लोगों ने जिसका देखा था, यानी जिसकी हत्या करवाई थी किसने, टीटस ने, तो वो था म्यूटियस। म्यूटियस क्या करता है ना, म्यूटियस अपने अपने फादर से बोलता है जाकर कि ये तो गलत है, आप उसकी शादी बैसिनस से करा दीजिए। तो इस बात से टीटस बहुत नाराज़ होता है, उसे लगता है कि इसी ने भगाया है अपनी बहन को उसके साथ, तो वो अपने हाथों से म्यूटियस को मरवा देता है ना। देखिए, he kills Mutus his own son when he stops him from pursuing the lovers, है ना। यानी जब जब टीटस ढूंढता है लविनिया को और बसिनस को, तो म्यूटस इस बात को ना, वो अपने बाप को समझाता है, अपने फादर को समझाता है कि नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मतलब वो दोनों तो आपस में लव करते थे,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। इस बात से क्या होता है ना, वो उसे मरवा देता है, अपने हाथों से अपने बेटे म्यूटस को मार देता है ना। अब देखिए 3 बेटे यहाँ पर इसके मर जाते हैं। नाउ सैटर्निनस थिंक्स दैट ही प्रेफर्स टेमोरा टू लविनिया। सैटर्निनस सोचता है कि ठीक है, जब उसने मुझसे शादी नहीं की लविनिया ने, अब मैं बदला लेने के लिए, मतलब मैं दिखाने के लिए, देखो देखो मैं क्या हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं किसी को जो मुझसे शादी करेगी वो कितने अच्छे, कितने ऊंचे वो ओहदे पर पहुंच सकती है, कितनी उसका कितना ऊंचा मुकाम है। तो देख उस ये चीज़ दिखाने के लिए वो लविनिया की जगह टेमोरा से शादी कर लेता है। और हम सब जानते हैं टेमोरा कौन है, ये लेट क्वीन है गोथ्स की। तो इस टेमोरा से शादी हो जाती है। और टेमोरा के बड़े बेटे को टीटस ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। अब टेमोरा के पास जैसे ही इसने सैटर्निनस से टेमोरा से शादी की, तो वैसे ही टेमोरा के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्ले की मेन ट्रेजिडी। तो देखो ही मैरिज हर, है ना, यानी जो सैटर्निनस है वो शादी कर लेता है किससे, टेमोरा से, एंड मेक्स हर एम्प्रेस, और उसे एम्प्रेस बना देता है। फिर टेमोरा टेक्स एन ओथ टू टेक रिवेंज ऑन टीटस। टेमोरा कहती है कि मैं अब बदला लूंगी टीटस से। एरोन आस्क हर सन कायरोन एंड डिमिट्रियस टू रेप लविनिया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये लविनिया के 2 सन थे, कायरोन एंड डिमिट्रियस, इन दोनों से किसने कहा था कि वो लविनिया को रेप करें, तो याद रखिएगा एरोन ने सजेस्ट किया था ये, है ना। तो इन दोनों ने जब लविनिया को देखा था, ये दोनों शादी करना चाहते थे लविनिया से, बट एरोन बोलता है कि नहीं, तुम मुझसे शादी मत करो, तुम उसके साथ ना रेप करो, इस तरह से तुम्हारा बदला हो जाएगा पूरा। आगे देखिएगा बसीनस एंड लविनिया सी टेमोरा। जब वो बसीनस और लविनिया क्या थे, वो वहाँ से घर से फ्ली किए हुए थे, भागे हुए थे, तो वो देखते हैं टेमोरा को, है ना, विद हर लवर एरोन। किसके साथ, उसके लवर एरोन के साथ में। बैसिनस वांट्स टू शेयर इट विद सैटर्निनस। बैसिनस चाहता है कि जाकर सब बता दूं मैं सैटर्निनस को, बट बिफोर इट हैपन्स, इससे पहले कि सब कुछ होता, ही इज़ किल्ड बाय टेमोराज सन। वो टेमोरा के बेटों द्वारा मार दिया जाता है। यानी कि टेमोरा के जो दोनों बेटे थे, अभी हम जिनके बारे में पढ़ रहे थे, है ना, क्या क्या नेम थे, तो इन दोनों बेटों ने क्या किया, इन दोनों बेटों ने जाकर मार दिया किसको, वो दोनों मार देते हैं बैसिनस को, है ना। तो इस तरह से बैसिनस की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, यानी कायरोन एंड डिमेट्रियस जो ये इसके सन है ना, कायरोन एंड डिमेट्रियस किसके सन हैं, ये दोनों टेमोरा के सन हैं। ये दोनों ही जाकर मार देते हैं, ये मार देते हैं बैसिनस को, यानी हत्या कर दी दोनों ने, जाकर किसकी मर्डर कर दिया, बैसिनस का। एंड इसके बाद देखो हिज बॉडी इज थ्रोन इनटू अ पिट। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि उसको मारकर उसकी बॉडी कहाँ डाल दी गई थी, तो याद रखिएगा पिट में डाली गई थी, है ना। दे रेप लविनिया एंड कट हर टंग। वो क्या करते हैं, उस लविनिया की ज़बान भी काट देते हैं, उसकी टंग काट देते हैं। एंड हैंड्स सो दैट शी मे नोट टेल एनीवन। उसके हाथों को याद रखिएगा, तो याद रखिएगा क्या क्या चीज़ काटी थी, तो टंग काटी थी, उसके हैंड्स काटे थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ काटी थी, जैसे उसमें पूछ लेगा लेग, है ना, फिंगर्स, टंग्स, तो आप याद रखिएगा टंग और हैंड्स को काट दिया जाता है। किसकी किसकी लविनिया की। कौन काटता है, तो आप सब जानते हैं कौन काटता है, तो कायरोन एंड डिमेट्रियस कट कर देते हैं लविनिया की टंग को एंड उसके हैंड्स को, है ना, सो दैट शी में नॉट टेल एनीवन, ताकि वो किसी को नहीं बता सके। एरोन टेक्स टीटस सन। एरोन जो है वो टीटस के सन, यानी एरोन टेक्स टीटस सन। एरोन जो है वो यानी मूर है, और ये टेमोरा के साथ में क्या है, लव अफेयर में है। तो ये क्या करता है, ये एरोन टेक्स टीटस सन, ये टीटस के सन्स को, देखो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर मारे जाते हैं, ये मार्टियस एंड क्विंटस, है ना। यानी अभी हमने देखा था एक बेटे को, तो 4 बेटे थे ना, किसके, टीटस के 4 सन थे, जिनमें से एक सन को तो टीटस ने मार दिया पीछे ही, है ना। क्यों मार दिया, क्योंकि वो जो सन था ना, वो टीटस को लगा था इसी ने भगाया है मेरी बेटी को, तो वो बदले में गुस्से में आकर अपने बेटे को खुद मार देता है। लेकिन यहाँ पर 2 सन्स हैं, है ना, अभी 2 सन है टीटस के। अभी यहाँ से शुरू होता है और ज़्यादा इसमें ट्रेजिडी, यानी जो टीटस के 2 सन्स हैं ना, जिनमें से फर्स्ट सन है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट,
अब देखिए एरोन जो है क्या करता है, वो एरोन टेक्स टीटस सन। एरोन क्या करता है, जो मूर है कहाँ का, जो मूर है गोस का, गोस मूर है ये, और ये टैमोरा के साथ में अफेयर में है। तो ये क्या करता है, ये टीटस के बेटों को, है ना, बेटों को लेकर जाता है। कौन कौन से बेटे हैं, मार्टियस एंड क्विंटस, है ना, टू दूसरे बेटे हैं, टू मार्टियस एंड क्विंटस को लेकर जाता है टू द पिट, है ना, कहाँ पर, उस गड्ढे के पास लेकर जाता है, वेयर द बॉडी ऑफ बैसिनस लाइज, जहाँ पर बैसिनस की बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पर लेकर जाता है। फिर दे आर एक्यूज ऑफ द मर्डर, और उन्हीं को वो दोषी बना देता है, यानी उन्हीं को साबित कर देता है कि इन्होंने ही बैसिनस को मारा है ना। तो इस तरह से सारा इल्ज़ाम किस पर आ गया, दोनों टीटस के दोनों बेटे मार्टियस एंड क्विंटस के ऊपर सारा सारा क्या जाता है, ब्लेम आ जाता है मार्टियस पर एंड क्विंटस पर। अब क्वेश्चन है यही कि बताओ किस पर सारा ब्लेम आया था, तो आपको बताना पड़ेगा मार्टियस एंड क्विंटस के ऊपर सारा ब्लेम आ गया था। आगे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद क्या होता देखिएगा। अच्छा, दे आर एक्यूज ऑफ द मर्डरर, यानी उन दोनों को क्या बना साबित कर दिया था कि मर्डरर यही हैं। द कोर्ट सेंटेंसेस दैम टू डेथ, यानी कोर्ट किसकी है, कोर्ट सैटर्निनस की, और सैटर्निनस कौन है, भाई है बैसिनस का। तो वह गुस्से में आकर के मेरे भाई को मारा है। इन दोनों ने, मार्टियस ने और कंटियस ने, वो क्या करता है, वो फैसला देता है कि ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने मारा है मेरे भाई को, तो द कोर्ट सेंटेंस देम टू डेथ, उनको मौत की सज़ा दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो बेटे उसके मारे गए। लविनिया कैन नॉट स्पीक इन देयर फेवर एज शी हैज़ नो टंग, और सारी चीज़ को सब जानती थी लविनिया, लेकिन लविनिया बता नहीं सकती थी, क्योंकि जो लविनिया थी उसकी तो टंग को काट दिया गया था, वो बोल नहीं सकती थी, है ना, और उसके जो हैंड थे वो भी काट दिए गए थे, तो वो लिख कर भी नहीं बता सकती थी। अब क्या करे वो, है ना। तो एरोन टेल्स, अब क्या होगा देखिए। सो फ्रेंड्स, फिर क्या करता है वो एरोन, एरोन टेल्स दैट सैटर्निनस विल सेव हिज सन्स, यानी जो एरोन है, मूर है, वो जाता है टीटस के पास, और जाकर कहता है टीटस से कि सैटर्निनस उसके बेटों की लाइफ को बचा देगा, यानी कि उसके बेटों को नहीं मारेगा। अगर अगर क्या होगा, तो कहता है कि अगर वो उसकी बेटों को क्या कर देगा, बचा देगा, है ना। वो कहता है कि, वो बोलता है तुम्हारे बेटों को मैं छोड़ दूंगा, मतलब मैं तुम्हारे बेटों की जान बचवा सकता हूँ सैटर्निनस से, है ना, किस एक शर्त है मगर मेरी। अब वो शर्त बताता है, क्या कहता है यहाँ से, वो तुम्हारे बेटों को बचा देगा, है ना, उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगी बच सकती है, इफ़ समवन सेंड्स हैंड टू हिम, अगर कोई इंसान अपने हाथ काट कर सैटर्निनस के पास भिजवा दें, यानी जो वो अपनी बातों में उलझा देता है टीटस को, उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटों की जान बचवा सकता हूँ सैटर्निनस से। सैटर्निनस ने कहा है कि उसके बेटों की जान बच सकती है अगर कोई इंसान अपने हाथ काट कर सैटर्निनस को, यानी मुझे भिजवा दे। ऐसा जाकर बोलता कौन है, एरोन कहता है ना, बिहाफ किसके, सैटर्निनस के। लेकिन सैटर्निनस ने ऐसा कुछ भी कहा नहीं था, ये याद रखिएगा, ऐसा कुछ था नहीं, सच नहीं था इसमें। तो टीटस सेंड्स हिज आउन हैंड, ये सुनकर टीटस अपने हाथ काट देता है, बट हिज हैंड इज रिटर्न अलोंग विद द हेड्स ऑफ हिज टू सन्स, लेकिन उसके जो हाथ थे वो वापस लौटकर आ जाते हैं उसके बेटों के सर के साथ, यानी उसके दोनों बेटों के सर को काटकर और टीटस के हैंड्स को साथ में रखकर वापस भिजवा दे जाता है टीटस के पास, है ना, यानी ना तो उसके बेटे बचते हैं ना ही टीटस के हाथ बचते हैं। अब इसके बाद टीटस ऑर्डर्स हिज सन लूकस टू टेक रिवेंज, टीटस बोलता है, उसका बेटा, एक ही बेटा बचा है उसके पास, ल्यूकस, तो वो टीटस बोलता है अपने बेटे ल्यूकस से कि अब तुम्हें बदला लेना है, क्योंकि मेरे तो हैंड नहीं रहे, बदला तुम्हें लेना है। तो ल्यूकस एनलिस्ट एन आर्मी ऑफ गोथ्स टू ओवर थ्रो सैटर्निनस, तो ल्यूकस क्या करता है, एक आर्मी तैयार करता है, गोथ्स के साथ मिल जाता है और एक आर्मी तैयार करता है ना, ताकि वो जो आर्मी है जाकर सैटर्निनस से लड़ सके। लविनिया होल्ड्स अ स्टिक इन माउथ, लविनिया अपने मुंह में एक स्टिक पकड़ती है, एंड राइट्स इन सैंड, और रेत के ऊपर लिख देती है अबाउट हर रेप एंड म्यूटिलेशन, यानी उस रेप के बारे में और जो कुछ भी हुआ था ना, यानी बैसिनस की हत्या किसने की, कैसे हुई, सब कुछ लिख देती है वो किसके ऊपर, रेत के ऊपर, अपने अपने माउथ में एक स्टिक पकड़ कर। अब
अब सब कुछ क्लियर हो गया, यानी टीटस को पता चल गया कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो टेमोरा गिव्स बर्थ टू अ डार्क कॉम्प्लेक्शन बेबी। टेमोरा एक बच्चे को जन्म देती है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, है ना, यानी बिल्कुल जो एरोन की तरह था, ऐसे बेटे को वो जन्म देती है। शी गिव्स इट टू द मोर, और वो इस बेटे को मोर को देती है, उस एरोन को देती है। एंड वांट्स टू गेट इट किल्ड, और कहती है उससे कि तुम इसे मार दो, है ना। तो क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो सबको पता चल जाएगा राज। तो वो क्या करती है, कहती है कि तुम इसका मर्डर कर दो। बट ही किल्स द मिडवाइफ, है ना। वो क्या करता है, वो जो बट ही किल्स द मिडवाइफ, यानी जो टीटस है वो अपने बेटे को तो नहीं मारता, उसको तो वो नहीं मारना चाहता, वो मिडवाइफ को मार देता है ना। ही किल्स द मिडवाइफ एंड नर्स टू कीप द सीक्रेट अबाउट द बेबीज एक्सिस्टेंस। किस किस को मारता है फिर उस टाइम पर, अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए। तो मिडवाइफ को मारता है, नर्स को मार देता है ना, ताकि ताकि जो सीक्रेट है ना, यानी उनके बेटे का, जो इनकी मेरा बेटा जिंदा है ना, अगर टेमरो को पता चल जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मोर को। तो वो क्या करता है, अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए मिडवाइफ को मार देता है और नर्स को मार देता है, ताकि ताकि टेमोरा को पता नहीं चले कि ये बेटा जिंदा है। फिर क्या करता है वो, ही सब्सटीट्यूट्स अ वाइट बेबी, उसकी जगह क्या करता है वो, ही सब्सटीट्यूट्स अ वाइट बेबी फॉर हिज आउन, है ना। तो देखो, ही सब्सटीट्यूट्स ए वाइट बेबी फॉर हिज आउन, द गोट्स कैप्चर द गोथ्स, जो गोथ्स होते हैं ना, गोथ्स, वो कैप्चर एरोन एंड बेबी, वो उस एरोन को और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं, गोथ्स, है ना। एंड एरोन एग्रीज टू टेल एवरीथिंग इफ हिज बेबी इज अलाउड टू लिव। तो क्या करता है वो, वहाँ पर उसके बेटे की ज़िंदगी बच सकती है अगर। तो देखिए, ही सब्स्टिट्यूट्स अ वाइट बेबी फॉर हिज आउन, द गोस्ट कैप्चर एरोन एंड द बेबी। गोस्ट क्या करते हैं, एरोन को और उसके बेबी को पकड़ लेते हैं। एरोन एग्रीज टू टेल एवरीथिंग इफ हिज बेबी इज अलाउड टू लिव। वो क्या करता है, एरोन राजी हो जाता है, कहता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अगर तुम मेरे बेटे को नहीं मारो, मेरे बच्चे को तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। टेमोरा टेमोरा डेमेट्रियस एंड कायरोन, टेमोरा डेमेट्रियस एंड कायरोन एपियर्स। अब टेमोरा, डेमेट्रियस एंड कायरोन, तीनों, यानी टेमोरन की मदर, उनके उसके दोनों बेटे, वो आते हैं एज रिवेंज, है ना, एज रिवेंज, है ना, मर्डर एंड रेप, यानी तीनों को, इन तीनों पर ये चीज़ साबित हो जाती है कि सब कुछ किसने किया है, टेमोरा ने किया है, उसके बेटे डेमेट्रस एंड कायरोन ने किया है। बदला लेने के लिए टेमोरा ने, उसके बेटे डेमेट्रस ने और कायरोन ने क्या क्या किया है, यानी बैसिनस का मर्डर किया है, लविनिया का रेप किया है ना, सब कुछ किसने किया है, टेमोरा ने, डेमेट्रस ने एंड कायरोन ने। एंड फिर इसके बाद क्या होता है, टू प्ले ट्रिक्स टू टीटस, यानी ऑन टीटस, यानी टीटस के ऊपर क्या करने के लिए, टीटस से बदला लेने के लिए। व्हेन टेमोरा लीव्स टीटस किल्स कायरोन एंड डिमेट्रियस विद द हेल्प ऑफ लविनिया, है ना। तो जब टेमोरा लीव्स वहाँ से चली जाती है, तो टीटस कायरोन को, डिमेट्रियस को मार देता है अपनी बेटी लविनिया के साथ मिलकर, है ना। फिर ही प्रिपेयर्स अ पाई ऑफ देयर फ्लैश, उनके गोश्त की वो पाई बनाता है, खाने की चीज़ होती है, कुछ ऐसा बनाता है उससे, है ना। फिर क्या करता है उससे वो, एंड सर्व्स इट टू सैटर्निनस एंड टेमोरा, और जो है ये सर्व कर देता है सैटर्निनस एंड टेमोरा को, यानी कि टेमोरा के दोनों बेटों को मारकर उन्हीं उन्हीं के फ्लैश से वो बनाता है पाए, और वो खाने के लिए उनके सामने सर्व करता है, किस किस के सामने, सैटर्निनस के एंड टेमोरा के। फिर ही किल्स लविनिया टू कीप हर आउट ऑफ हर मिजरी। ही किल्स लविनिया टू कीप, वो अपनी बेटी खुद भी, यानी कि उसकी जो बेटी है लविनिया, लविनिया की को कौन मारता है, तो इसको, लविनिया को भी टीटस खुद मारता है। तो टीटस ने अपनी बेटी लविनिया को मारा और अपने एक बेटे को मारा था, है ना। तो अच्छा, लविनिया को क्यों मारा, लविनिया को इसलिए मारता है ताकि, क्योंकि उसके पास ना तो हैंड्स हैं ना उसके पास टंग है, तो उसको, ताकि वो वो अब किसी की वो दया का पार्ट ना बने, है ना। तो वो अपनी बेटी को इसलिए खुद ही मार देता है। ही prepares a pie of their flesh and serves to Saturninus and Temora. He kills Lavinia to keep her stabs, है ना, हर टेमोरा।
देखो ही स्टेप्स हर यानी टेमोरा, टेमोरा को भी कौन मारता है, तो टेमोरा को भी टीटस मारता है ना। सैटर्निनस किल्स टीटस, सैटर्निनस बदले में गुस्से में आकर टीटस को मार देता है। एंड सैटर्निनस इज किल्ड बाय ल्यूकस, और सैटर्निनस को ल्यूकस मार देता है। इस तरह से सब लोग मर जाते हैं। ल्यूकस बिकम द न्यू एम्परर, और ल्यूकस जो टीटस का इकलौता बेटा बचा था वो एम्परर बन जाता है। एरोन इज सेंटेंस टू डेथ, और एरोन को भी मार दिया जाता है। ही विल बी बरीड अप टू हिज चेस्ट एंड स्टार्व टू डेथ, है ना। ही विल बी बरीड अप टू हिज चेस्ट एंड स्टार्व टू डेथ, तो उसको जो है क्या कर दिया जाता है, जो एरोन है उसको मार दिया जाता है ना। और देखिए इसके बाद में टेमोराज बॉडी इज थ्रोन टू द एनिमल्स, टेमोरा की जो बॉडी होती है उसे एनिमल को खाने के लिए फेंक दी जाती है। इस तरह से हमारा पूरा ही प्ले फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। आपको अगर हमारे ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो